मिसफिट लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, किसान आंदोलन को लेकर जो चिंता थी, उस चिंता को आपने महसूस कर लिया होगा। खास तौर पर 26 जनवरी के दिन जो किसान हट यानी किसानों की जिद जो थी, उसका अनुमान सहज ही लगाया जा रहा था। आप विश्वास नहीं करेंगे, सभी लोग इस परिस्थिति को समझ पा रहे थे। आम आदमी चाहे चाय पान की दुकानों पर, दफ्तरों की टेबल पर इस बात से भयभीत थे कि निश्चित तौर पर कहीं कोई ऐसी दुर्घटना न हो जिससे कि भारत की छवि खराब हो, क्योंकि जिस तरह से जिद पकड़कर आंदोलनकारी अपनी बात को मनवा रहे थे और जिस शैली में सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वस्त किया था कि एक भारतीय नागरिक समूह क्या गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ नहीं मना सकता? बिल्कुल मना सकता है, लेकिन तरीका ये नहीं कि जो वादा आप करें उस वादे के खिलाफ होकर काम करें। आप जानते हैं कि भीड़ का कोई नियम नहीं होता। भीड़ के बारे में हम आप सब सहमत हैं कि भीड़ के नियमों को हम किस तरह से संतुलित और परिमित यानी बॉर्डर्ड कर सकते हैं, उसको किस तरह से उसका सीमांकन किया जा सकता है। और उसका सीमांकन केवल और केवल भीड़ को अगर फौजी तरीके से अनुशासित किया जाए तो ही संभव है। एक लश्कर को वो भी भड़क जाता है, लश्कर भी कई बार भड़क जाते हैं। एक सेना का जो टुकड़ी है वो भी भड़क जाती है। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जहाँ उग्रता का बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव हो, ऐसी स्थिति में तो अनुशासन असंभव है। मित्रों, जिन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए अपनी मांग करने के लिए, उसमें सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्रीय ध्वज का विशेष रूप से सम्मान बरकरार रहे। इस वजह से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का इस्तेमाल सर्वथा इस घटना के बाद वर्जित कर देना चाहिए। आपने देखा होगा शाहीन बाग के आंदोलन में तिरंगे का भरपूर इस्तेमाल किया। तिरंगे के भरपूर इस्तेमाल की इजाज़त ध्वज संहिता में पुनः संशोधित करते हुए नहीं देने की सलाह दे रहा हूँ मैं। और ऐसा सबका मानना है कि ये ध्वज हो सकता है कि जानबूझकर या किसी कारण से, किसी तरीके से, किसी गलती से, किसी भ्रम से अपमानित हो जाए, तो ऐसी स्थिति क्रिएट ना हो, इसके लिए भी आंदोलनकारियों को तिरंगे के इस्तेमाल के लिए सर्वथा प्रतिरुद्ध करना चाहिए। उन्हें ऐसी कोई परमिशन नहीं देनी चाहिए जिसमें तिरंगे झंडे का फहराते हुए इस्तेमाल किया जाए। यहाँ तक कि उसे हमारे वस्त्रों पर भी उसके प्रतिरूपों को लगाना
सर्वथा वर्जित होना चाहिए। मित्रों, तिरंगे के प्रयोग के लिए भारत सरकार ने जो तिरंगा संहिता बनाई, राष्ट्रीय ध्वज संहिता बनाई है, उसका पालन करना चाहिए। और आंदोलनों में तो चाहे वो कोई भी आंदोलन हो, तिरंगे की मौजूदगी या उसका प्रयोग करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप सहमत हैं? निश्चित होंगे सहमत। सुखाचार अधिनियम, जिसका जिक्र अभी हमने किया, सुखाचार अधिनियम के तहत आपको सांस लेने का अधिकार है, अच्छे बेहतर जीवन जीने का अधिकार है, निर्मुक्त निर्बंध आपको आवागमन का अधिकार है। विशेष परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए, अगर विशेष परिस्थितियां अनुकूल ना हो, जैसे कोविड है, कर्फ्यू है, वैसी स्थितियों को छोड़ दिया जाए तो आपको सारे अधिकार मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं हम जागरूक होकर एक तरह से माननीय न्यायालयों के सामने पहुंच जाते और उनको एक आवेदन दे देते। मिलाड सुनते हैं, मिलाड ने 26 जनवरी मनाने का आदेश भी दिया था कि हाँ मना सकते हैं, पर पुलिस की परमिशन से। पुलिस ने परमिशन देनी पड़ी, क्योंकि पुलिस भी जानती है कि पुलिस प्रशासन भी जानता है कि राष्ट्रीय त्यौहार, राष्ट्रीय पर्व पर किसी को भी खुश होने का अधिकार है। तो इस अधिकार का दुरुपयोग करने का अधिकार तो इनको नहीं था। जानते अनजानते ये निर्णय बाद में होगा कि किसने किया, कौन शामिल था, क्या हुआ, ये अलग परिस्थिति है, लेकिन वास्तव में ये एक दुखांत परिस्थितियां रही हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि तय हुआ था। तय मैं अक्सर अपने भाषणों में कहा करता हूँ कि बहुधा जो तय होता है वह समय पे नहीं हो पाता और उससे भिन्न भी कुछ हो सकता है। संभावना है ऐसा भिन्न कुछ होने की, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए था। तो ये जो विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं, आपने धार्मिक ध्वज का इस्तेमाल कर लिया, अब इसकी भी व्याख्या, जांच, ये तमाम सारी चीज़ें होंगी, होती रहेंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपके सफ़ेद शर्ट पर, कमीज़ पर, कपड़े पर अगर एक बार अचार का दाग लग जाता है तो आसानी से नहीं जाता है। और ये उसी तीखे अचार का दाग जो है 26 जनवरी 2021 को जो आपने लगाया है दिलों पर, बहुत गहरे पैठ कर चुका है। अब आप बार बार कितना भी उस पर सफाई देते फिरिए कि हमने झंडे के साथ डंडा मंगाया था, समझ रहे हैं ना आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है इस वाक्यांश में क्या स्पष्ट हुई है टिकैत साहब कि आप युद्ध की तैयारी से आइए। हम जैसे बुद्धिहीन लोग तो यही समझेंगे। आप कितने विद्वान हैं ये तो आप ही तय कर चुके हैं और जनता भी तय कर रही है, लेकिन आपने जिस तरह से इस शब्द का इस्तेमाल किया वो कौन सा शब्द था? वो कोई मरहम लगाने वाला शब्द नहीं था, वो कोई संसदीय शब्द नहीं था, और वो किसी भी तरह से राष्ट्रीय एकात्मता का प्रेरक शब्द नहीं था। ऐसे आंदोलनों को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए जिन आंदोलनों में किसी आम आदमी के सुखाचार पर अतिक्रमण किया जाए। सरकार
इस पर भी ध्यान देगी ऐसी उम्मीद है।